गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारतीय रेलवे ने पैसेंजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 मई से चल रही 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये सभी बदलाव यात्रियों के हित में हैं और इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। तो आइए देखते हैं कि रेलवे ने ट्रेन के नियमों में क्या क्या बदलाव किया है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए और हर अपडेट, हर न्यूज़ से आप अपडेट रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोजगार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट, ध्यान से समझिएगा। रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेनों के नियमों में बदलाव किया है। लॉकडाउन में भारतीय रेल लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। पैसेंजर्स को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने 12 मई से चल रही 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 12 मई से जो 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेनें चल रही थीं, उनके नियमों में परिवर्तन किया है। सबसे पहली बात जो परिवर्तन किया है वो ये है कि इन ट्रेनों की एडवांस बुकिंग पहले 7 दिन तक होती थी, अब आप 30 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकेंगे। यानी एसी स्पेशल ट्रेनों में पहले एडवांस बुकिंग जो थी वो 7 दिन पहले आप कर सकते थे, लेकिन अब आप 1 महीना पहले तक टिकट बुक कर सकेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि तत्काल टिकट, आरएसी के बारे में और टिकट कहां से मिल सकता है, इसकी भी जानकारी आपको देता हूं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम तत्काल बुकिंग की बात करें तो इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी, लेकिन 2 घंटे पहले होने वाला करंट बुकिंग का विकल्प अब भी इन ट्रेनों में होगा। और दूसरी बात, जहां तक आरएसी की है, अब आरएसी टिकट वाले भी ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। अभी तक ये था कि आरएसी टिकट वाले यात्रा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आरएसी टिकट वाले भी ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। और अब टिकट कहां से मिलेगा तो ये भी ध्यान से समझ लें। इन ट्रेनों की टिकट अब आप टिकट काउंटर और लाइसेंसधारी एजेंट से ले सकेंगे। साथ ही साथ रेलवे ने कहा है अब पहला चार्ट इन ट्रेनों का 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले जारी होगा।
रेलवे ने ये कहा है कि ये जो एसी स्पेशल ट्रेनें हैं, अब इनका पहला चार्ट 4 घंटे पहले जारी होगा और दूसरा चार्ट जो है वो 2 घंटे पहले जारी होगा। तो अब मैं विस्तार से आपको बताऊंगा जो है कि क्या क्या नए नियम लागू किए गए हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेज हुए हैं। ये ध्यान से समझने की बात है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या हुए हैं बदलाव? 12 मई से शुरू हुई इन ट्रेनों में अब आरएसी टिकट न सिर्फ जारी होंगे बल्कि वो सफ़र भी कर सकेंगे। अब आरएसी टिकट भी जारी होंगे और आरएसी टिकट पर सफ़र भी कर सकेंगे। दूसरी बात ये भी है कि इन ट्रेनों के लिए वेटिंग लिस्ट टिकट भी मिलेंगे। हालांकि यात्रा टिकट कंफर्म होने के बाद ही संभव हो पाएगी। यात्रा भले ही टिकट कंफर्म होने के बाद हो पाए, लेकिन वेटिंग लिस्ट के टिकट जो हैं वो मिलेंगे। अगला जो सुधार है, इन ट्रेनों में अब 2 घंटे पहले होने वाला करंट बुकिंग का विकल्प भी होगा, लेकिन तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। ऐसे ही 7 दिन पहले की जगह 30 दिन पहले टिकट बुक किए जा सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। एक तो बुकिंग का टाइम बढ़ा दिया है, 30 दिन पहले आप 30 दिन एडवांस में जो है टिकट बुक करा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि 2 घंटे पहले होने वाला जो करंट बुकिंग का विकल्प वो खुला हुआ है, वो विकल्प रहेगा। तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। और इन 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेनों में सफ़र के लिए टिकट जो है वो काउंटर पर भी मिलेगा और एजेंट के ज़रिए भी लेना संभव हो पाएगा। ऑनलाइन तो बुकिंग होगी, लेकिन उसके साथ साथ काउंटर से भी मिलेगा और एजेंट के ज़रिए भी टिकट मिल सकता है। ये नियम 24 मई यानी कल से लागू होंगे और सफ़र की सुविधा जो है वो 31 मई से मिलेगी। ये जो नए नियम हैं, जो नया परिवर्तन किया गया है, ये नियम जो है 24 मई से लागू होंगे और 24 मई को आप जो टिकट की बुकिंग कराएंगे तो ये सुविधा जो है 31 मई से मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की भी सीमा तय की गई है। AC 3 टियर में 100 वेटिंग लिस्ट और AC 2 टियर में 50 टिकट वेटिंग लिस्ट कोटे में बुक हो सकेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट की सीमा कितनी तय की गई है और क्या वेटिंग लिस्ट वालों को सफ़र के इजाज़त मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने सभी जानने वालों को शेयर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट वालों को सफ़र की इजाज़त मिलेगी। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो दूसरा चार्ट है वो 2 घंटे पहले जारी होगा, जबकि इसके पहले नियम ये था कि दूसरा चार्ट 30 मिनट यानी आधे घंटे पहले ही जारी होता था। और इन ट्रेनों में टिकट कैंसिल कराने वालों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से भारतीय रेलवे को अपनी टिकट कैंसिलेशन की पुरानी नीति को लागू करना पड़ा है। अब टिकट कैंसिल होने के बाद वेटिंग लिस्ट वालों को टिकट मिलेगी। यानी जितने लोग वेटिंग में हैं, पहले जो टिकट बुक हुए हैं वो टिकट कैंसिल होंगे। जब वो टिकट कैंसिल हो जाएंगे तब वेटिंग लिस्ट वालों को टिकट कंफर्म होगा, जो कि भारतीय रेलवे की पुरानी जो है व्यवस्था थी। भारतीय रेलवे में पुरानी व्यवस्था यही थी कि पहले टिकट कैंसिल होते थे और टिकट कैंसिल होने के बाद जो है तब वेटिंग वालों को टिकट मिलता था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली चीज़ है कि जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा उनको सफ़र की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। आप रेलवे स्टेशन में आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, सफ़र तो बहुत दूर की बात है। तो इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की भी सीमा तय की गई है। AC 3 टियर में 100 वेटिंग लिस्ट और AC 2 टियर में 50 टिकट वेटिंग लिस्ट कोटे से बुक हो सकेंगे। इसका मतलब है कि AC 3 टियर में अगर 100 टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो उसके बाद जो है उसमें बुकिंग नहीं हो सकती है
और AC सेकंड में जो है 50 टिकट अगर वेटिंग में है तो उसके बाद बुकिंग नहीं हो सकती है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। भारतीय रेलवे ने बहुत बड़े सुधार किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और आई होप ये परिवर्तन आपको जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको इससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने सभी जानने वालों को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको लगातार मिलती रहें। ओके, थैंक यू।